ये क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज, मूल्य नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी। बच्चे ये YouTube की फॉल्ट है, लाइव व्यूवर दिखा नहीं रहा है, परेशान मत हो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जरा क्वेश्चन बताना कि जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था, जलालुद्दीन खिलजी शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी कहां का गवर्नर था? देखो अब आपके यूपी के लिए कैसा फायदा निकलेगा इससे, तब आपके यूपी के लिए कैसे फायदा निकलेगा कि जलालुद्दीन खिलजी जब शासक था भारत में या दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी कहां का गवर्नर था? जल्दी, कहां का गवर्नर था? इल्तुतमिश की बात करें, रियल फाउंडर है ये दिल्ली सल्तनत का, वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर और वास्तविक संस्थापक। बताओ। कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद के पास है, जो इलाहाबाद के पास है। यानी अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि सर जब अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर कहां का था? जब जलालुद्दीन का शासन था तो कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था जो इलाहाबाद के पास स्थित है। आ गया यूपीएसआई का क्वेश्चन, आ गया कांस्टेबल का क्वेश्चन या लेखपाल का क्वेश्चन। तो सर जोड़कर पढ़ना पड़ेगा ऐसे ही। अब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था जौना खां, इसके नाम पर यूपी में एक शहर बसाया गया जौनपुर, उसकी स्थापना किसने की है? उसकी स्थापना किसने की है? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को, जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी। यश पाठक बहुत गलती बता रहे हो बच्चे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। कैसे गलती करोगे? आपको पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने सुन रखा होगा मोदी जी, तो आप कहोगे सर नीरव मोदी हैं। गलती है ना बच्चे? सर ललित मोदी हैं, तो गलती है ना, याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो सर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल कहां स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल कहां स्थित है? जल्दी। बरमूडा ट्रायंगल की बात करेंगे, कहां स्थित है? जोगिंदर जी जौनपुर से हो, क्या बात है। सर बरमूडा ट्रायंगल की बात करेंगे या पश्चिमी उत्तर अटलांटिक महासागर में है, और यह ऐसा स्थिति जहां पर कहा जाता है जहाजें जाने पर मनाही है। भाई कहां गुम हो जाती है पता नहीं चलता है ये। तो बरमूडा ट्रायंगल जिसे डेविल्स ट्रायंगल
या हरिकेन एले के रूप में जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक शिथिल परिभाषित क्षेत्र है जहां कई विमान और जहाज गायब हो गए हैं। क्या हो गया? गायब हो गए हैं। यानी ये देख लो स्थिति, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लोकेशन देखो, ये अटलांटिक ओशियन है और ये बरमूडा ट्रायंगल है जहां पे कोई भी जहाज बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है। कौन भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है? जल्दी क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताओ। भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी। कौन भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है? आईएनएस अरिहंत भैया भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। कौन है? आईएनएस अरिहंत है। आगे देखो, जोगिंदर नौकरी लो, मैं खुद बुला लूंगा वाईफाई स्टडी का जो स्टूडियोज है, ताकि इंटरव्यू लूं और सारे बच्चों को बता सकूं कि देखो ये बच्चा गौर से देखो, इसे जो पहली बार में ही नौकरी प्राप्त कर लिया। तो आईबीआरडी को सर जानते किस नाम से? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी। जानते हैं सर, वर्ल्ड बैंक के नाम से। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है, याद रखना, दोनों को ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर, यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किसने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया है? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किसने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो, अमित शर्मा ने फुल फॉर्म कह दिया, बहुत बढ़िया अमित। सर, यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किसने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया? यूके। और ऐसे भी अब यूरोपीय संघ से यूके क्या हो गया? बाहर निकल गया, बाहर निकल गया है। ब्रेजिट, ब्रिटेन क्या हो गया? एग्जिट कर गया। तो यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किसने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया? यूके ने नहीं अपनाया, क्योंकि ये यूरोपीय संघ में है ही नहीं। अब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, यूके का मुद्रा क्या है? यूके की करेंसी क्या है? क्या पाउंड है या स्टर्लिंग है? पाउंड है या स्टर्लिंग है? क्या है? पाउंड है या स्टर्लिंग है या डॉलर है? जल्दी। जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ, बाहर हो गया ब्रिटेन, मैं तो वही कह रहा हूं, बाहर हो गया। पाउंड। क्या बच्चे? द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? पाउंड स्टर्लिंग, बहुत बढ़िया। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है सर? लाल कृष्ण अडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी है, याद रखना। कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी है। महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान। देखिए आ गया यूपी का सवाल, जरा बताओ। ग्रेट पोएट अमीर खुसरो's बर्थ
महान कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, कानपुर, तेहरान या लाहौर? जल्दी। सुनील गावस्कर, क्या बात करते हो? सुनील गावस्कर का सनी डेज है बच्चे, सुनील गावस्कर का सनी डेज है। क्या है? सनी डेज। सर महान कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ है, एटा के पटियाली में, पटियाली में। और अमीर खुसरो की बात करें जिसे भारत का तोता या तूतिए हिंद कहते हैं, भारत का तोता या तूतिए हिंद कहते हैं, तूतिए हिंद कहते हैं, जिन्हें तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है, तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है, इन्वेंटर माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। बात समझ में आ गया बच्चे कि कहां? एटा के पटियाली में, एटा के पटियाली में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाती है? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चे शिव ने कहा सर इनके टीचर का नाम निजामुद्दीन औलिया था, निजामुद्दीन औलिया। जल्दी। सर कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाएंगी? तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये वाला जो पोर्शन है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, दोनों को मर्ज करने वाली नीलगिरी जो कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कहां पड़ता है ये? तमिलनाडु में। कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कितने लोगों को पता है? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी। सेशन को लाइक तो कर सकते हो, लाइक तो कर सकते हो सेशन को, जल्दी। प्रीति सिंह का जवाब सबसे पहले दिखा एप्पल, अर्जुन भी कह रहे हैं एप्पल। अच्छा कुछ लोग ग्रेप्स वाले भी हैं। लीची कहां भैया? ऑप्शन घर से ला रहे हो क्या? ऑप्शन। भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है सर? तो ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सेब के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी कहां है जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। हिमाचल या हरियाणा? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। धीरे धीरे ना सारा ऑप्शन बता देना। उत्तर प्रदेश में चरकूला लोक नृत्य किससे संबंधित हैं? रुहेलखंड, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड या अवध क्षेत्र? जल्दी। पीडीएफ कहां मिलेगा बच्चे? दो, या तो आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिलेगा पीडीएफ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ोगे वहां मिल जाएगा। सर ब्रज क्षेत्र चरकूला लोक नृत्य किस क्षेत्र की है? ब्रज भूमि की एक नृत्य है। कहां की? ब्रज भूमि की एक नृत्य है। रिहंद परियोजना किस जिला में स्थित है? किस जनपद में स्थित है? जल्दी। रिहंद प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट? ललितपुर, सोनभद्र, अलीगढ़, सुल्तानपुर? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। कहा है? बुंदेलखंड के पीछे हो। अच्छा मैंने भी, आपने भी एप्पल बताया था। इंडियन आर्मी फैन क्लब। सोनभद्र, रिहंद प्रोजेक्ट कहां? सोनभद्र में है, जहां से हाल फिलहाल में कितने सोना निकला है, दावा किया गया था कुछ
खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कितने निकले हैं? 160 केजी सोना निकला, लेकिन दावा क्या किया जा रहा था कि देश की गरीबी मिटेगी, यूपी की गरीबी मिट जाएगी, इतना सोना निकलेगा कि यूपी सरकार का खजाना भर जाएगा। ऐसा फील करवा दिया गया कि यूपी में अब कोई गरीब रहेगा ही नहीं। सरकार क्या करेगी, अच्छा आओ आप एक 5 केजी की सोने की ईंट ले जाओ, ऐसा स्थिति, ऐसा फील कराया गया। तो कहां? सोनभद्र जिला में। कहता है सर, रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे है। यह सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है। माइका का सबसे ज्यादा भंडार कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत? जल्दी। अच्छा ये बताओ यार, देखो जल्दी बताओ। माइका का सबसे ज्यादा भंडार किस देश में है? भारत में है। और भारत में कहां, किस राज्य में? जरा बताओ, भारत में किस राज्य में? भारत में किस राज्य में? आपको पास ऑप्शन है झारखंड या आंध्र प्रदेश। झारखंड या आंध्र प्रदेश। यूपी में ललितपुर जिला किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम भंडार, चीनी उद्योग, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14। यूपी में ललितपुर जिला की बात करें सर, यूरेनियम भंडार, और यूरेनियम भी भारत में झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहां? और जो माइका की बात करेंगे बच्चे तो झारखंड, माइका की बात करेंगे तो झारखंड, और यूरेनियम की बात करेंगे तो झारखंड और आंध्र प्रदेश दोनों। तो झारखंड में कहां? झारखंड में जादूगोड़ा माइंस, जादूगोड़ा माइंस। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तुमला पाले माइंस, तुमला पाले माइंस। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां? मुरादाबाद में है। कहां पे? मुरादाबाद में है। निम्नलिखित में से किस महासागर में अंग्रेजी वर्णमाला एस का आकार है? क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि याद करो, सारा पढ़ा चुके हैं जितने भी कि किस जनपद में कौन से जनजाति हैं, कहां मिनरल क्या पाया जाता है, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो सर किस महासागर में अंग्रेजी वर्णमाला एस का आकार है? अटलांटिक ओशियन। आप ये देख सकते हो आकृति, देख रहे हो, ये देखो, ये एस की आकृति है। तो किस महासागर में अंग्रेजी वर्णमाला एस का आकार है? अटलांटिक महासागर, जो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से सबसे व्यस्त है, यानी बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड अटलांटिक महासागर, और सबसे बड़ा, सबसे गहरा प्रशांत महासागर, सबसे गहरा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर।